नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का द फार्मिंग गाइड यूट्यूब चैनल में मैं आकाश बहुत बहुत स्वागत करता है। किसान भाइयों, हम अलग अलग तरह के खरपतवार हमारे खेत में बड़ी मात्रा में उग के आते हैं। जब बारिश का मौसम होता है तो उस समय तो बहुत ही बड़ी मात्रा में खरपतवार हमारे खेत में दिखाई देते हैं। तो इनको कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी होता है। तो हम क्या करते हैं कि इनको कंट्रोल करके अलग अलग तरीके का इस्तेमाल करते हैं, या कभी कभी हम खरपतवार नाशक जो दवाई आती है उसको छिड़काव करके भी हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या होता है कि किसान कुछ चुनिंदा जो खरपतवार होते हैं बहुत ही पावरफुल खरपतवार होते हैं, उनको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इन्हीं चुनिंदा खरपतवारों में से एक खरपतवार मतलब किसान भाइयों नागर मोता, जो मोता खरपतवार। तो मोता खरपतवार का नाम सुनते ही आपको ध्यान में आया होगा कि इस खरपतवार की वजह से हम किसान भाई को कितनी तकलीफ हो रही है, या ये खरपतवार हम किसान भाई को कितना ज़्यादा सिरदर्द बन चुका है। क्योंकि हम कोई भी फसल लेते हैं, जब इसका ये खरपतवार उग के आता है तो उससे हमारी फसल को बड़ी मात्रा में नुकसान होता है। तो ये मोता खरपतवार है क्या, इसका नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम, इसके जो जानकारी इस खरपतवार की वजह से पर्सनल जानकारी उसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जाने ले। उसी के साथ साथ किसान इस मोता खरपतवार को कंट्रोल किस तरीके से किया जाए उस तरीके के बारे में आज के इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी डिटेल जानकारी लेने थे। ये जानकारी के समय आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा कि इससे जो आपको तकलीफ हो रही है उससे आप इस खरपतवार से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो किसान भाई चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक देखिए जिससे कि किसान आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। किसान भाइयों, मोता खरपतवार का वैज्ञानिक नाम साइप्रस रोटंडस है। अब ये जो खरपतवार है के समय एक बहुवर्षीय सेजवर्गीय पौधा है जो कि लगभग 75 सेंटीमीटर तक बढ़ता है। अब ये पौधा कुछ इस तरीके से किस समय दिखाई देता है। तो ये जो पौधे, इसका जो ऊपर का जब ये भूमि के ऊपर का जो भाग होता है तो ये तिकोनी साइज का होता है। इसका जो तना होता है तिकोनी होता है और इसकी पत्तियाँ सीधे तरीके से बढ़ते रहते हैं। अब इसके तने को ये पत्तियाँ क्या करती है कि ढकने का काम करते रहते हैं। और इसका जो मिट्टी के अंदर का जो भाग होता है वो होता है कि समय ये कंद होता है कि ये जो कंद है ये फूला हुआ कंद होता है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है पौधा। तो अब ये इसके इस खरपतवार में से सबसे ज़्यादा मुख्य चीज़ मतलब कि समय इसका जो है फूला हुआ कंद है। इस फूले हुए कंद की वजह से ये खरपतवार बड़ी मात्रा में बड़ी तेज़ी से हमारे खेत में बढ़ते रहे। ये इसका कंद किसी भी तरीके से हमारी जब मिट्टी में आता है तो उसके बाद ये हमारी मिट्टी में पकड़ बना के ये उगने का काम करता है। अब जब तो किसान भाई इस खरपतवार को कंट्रोल करना बेहद कठिन है, क्योंकि इसके जो कंद होते हैं वो बड़ी तेज़ी से हमारी मिट्टी में बढ़ते रहते हैं। अब इसका जैसे कि इसका कंद जब हम बारिश जब गर्मी का मौसम शुरू होता है किस समय, तो उस समय क्या होता है कि फसल में क्या होता है कि जो मिट्टी है वो सूखी होती है, उस समय टेम्परेचर जाता है, तो उस समय क्या होता है कि अलग अलग तरह के खरपतवार क्या होते हैं खत्म हो जाते हैं, खत्म हुए होते हैं। तो इसी के साथ साथ जैसे कि ये जो खरपतवार होता है इसका जो ऊपरी जो पत्तियाँ है वो पूरी तरह से गर्मी के मौसम में सूख जाते हैं। लेकिन इसका जो नीचे का मिट्टी में जो कंद है वो उस समय क्या होता है कि सुप्त अवस्था में उसी मिट्टी में रहता है, स्लीपिंग मोड जिसे हम कहते हैं। हमें लगता है कि ये खत्म हो गए, लेकिन उस समय के लिए तो ये हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वो मिट्टी में पूरी तरह से जिंदा रहती है। जब उस मिट्टी में नमी आती है या बारिश गिर जाती है तो उससे जो नमी आती है तो उसके बाद ये बहुत ही तेजी से फिर से उगना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से इसका जीवन क्रम है, मतलब इसका विपरीत मौसम, विपरीत वातावरण में ये जिंदा रहने की इसमें क्षमता बन चुकी है। तो इसको कंट्रोल करना इस वजह से मुश्किल साबित हो रहा है। तो पौधे की वजह से लगभग किस समय हमारी जो फसल है, कोई भी फसल हो उसमें लगभग 50% से लेकर 80% तक नुकसान हो रहा है। तो अब जो अलग अलग हम फसल लेते हैं उनके मुख्य जो सूची होते हैं उनमें इस फसल का नाम पहले नंबर पर आता है। तो इससे आप समझ सकते कि जो खरपतवार है ये कितना खतरनाक हमारी फसल के लिए साबित हो रही है, इससे हमारे किसान भाई को कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो किसान भाई हम अब इसको कंट्रोल करने के तरीके के बारे में जानकारी लेंगे। तो इसके लिए किसान भाई आपको गर्मी के मौसम में गहरी जुताई उस खेत में कर देना है। उसके बाद क्या होता है कि उसके जो जड़ें होते हैं या उसके जो बीज होते हैं वो ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। इसमें क्या करना है, हमें भेड़, हमारे जो पशु होते हैं भेड़ बकरी, उन पशुओं को क्या करना है इस खेत में छोड़ देना है। इससे क्या होता है कि जो पशु है इसकी जड़ें हो, इसके बीज हो, उसको खाने का काम कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो जड़ें बीज है क्या हमारे खेत से पूरी तरह से खत्म हो जाता है। उससे क्या फिर उसके उगने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं।
तो ये जो तरीका किसान भाइयों बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है, इसमें खर्चा भी कुछ नहीं आता, फ्री में ये हमारा काम हो जाता है। अब हम किसान भाइयों दूसरा तरीका की जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसके लिए किसान भाइयों आपको राजगिरा की जो फसल होती है, राजगिरा के जो बीज होते हैं, जिसे कि आपके यहाँ चौलाई कहा जाता है, हमारे यहाँ तो उसे राजगिरा कहा जाता है, तो इसका इस्तेमाल हमें करना है। इन बीजों को क्या करना है कि हमें ला के हमारी जिस खेत में ये खरपतवार उगता है उसके पास में हमें मिट्टी में इस बीज को डाल देना है। इससे होता क्या है, तो ये जब पौधा उग के आता है तो इसके जो जड़ें होते हैं वो क्या करते हैं कि जो खरपतवार में होता है खरपतवार, उसके जो कंद है उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो अटैक करने के बाद क्या होता है कि उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उस कंद में, तो उस न्यूट्रिएंट्स को ये पूरी तरह से खाता है। तो इससे क्या होता है कि जो खरपतवार है वो लंबे समय तक भूखा रहता है, उसको कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, तो लंबे समय तक भूखे रहने के कारण क्या होता है कि खरपतवार धीरे धीरे करके सूखने का काम करता है। तो सूखने के बाद पूरी तरह से हमारे खेत से खत्म हो जाता है या पूरी तरह से मर जाता है। तो उसके जो कंद होते हैं वो एक बार ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद फिर उसके उगने के चांसेस नहीं होते किसान भाई। तो ये जो तरीका है ये भी बहुत बढ़िया तरीका है किसान भाई, हमारे तो ये तरीका बड़ी तेज़ी से काम कर रहा है। इससे क्या होता है कि एक तो हम खरपतवार भी कंट्रोल होता है और हम राजगिरा की जो फसल है उससे भी अच्छी खासी उपज ले सकते हैं। तो अब किसान भाई हम इसको कंट्रोल करने का रासायनिक तरीके के बारे में जानने वाले। तो इसके लिए किसान आपको धानुका कंपनी का सेम्प्रा नाम से मार्केट में दवा आते हैं। इस दवाई का लगभग आपको 3.5 ग्राम का पाउच लेना है। उस पाउच को 20 लीटर पानी में डाल के अच्छी तरह से आपके खरपतवार पर इसको स्प्रे करना है। स्प्रे करते वक्त आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आपको स्प्रिंग के लिए साफ पानी लेना है। दूसरी बात, जब आप स्प्रे करेंगे किसान भाई तो सबसे ज़रूरी बात है ये कि जिस खेत में आप स्प्रे करेंगे उस खेत में किसी भी तरह के फसल नहीं रहनी चाहिए। खड़ी फसल में आपको इस दवाई का छिड़काव नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होगी आपकी खरपतवार भी मर गया और आपकी फसल भी मर जाएगी। इसीलिए आपको खाली खेत में इसको स्प्रे करना है। स्प्रेइंग करते वक्त तीसरी बात ध्यान में रखने वाली बात मतलब कि समय उस खेत में नमी होनी चाहिए। नमी होगी तभी इसके आपको रिजल्ट दिखाई देंगे। तो ये जो चीज़ें किसान भाई इस चीज़ों का आप जब ध्यान देते कि एक तो आपकी नमी होनी चाहिए, साफ पानी लेना है, उसके बाद आपको किसी भी जो फसल होते हैं उस समय इसका स्प्रे नहीं करना है, आपको सिर्फ खाली खेत में ही इसको स्प्रे कर लेना है। और सबसे जो चौथी बात है किसान भाई, जब आप इस दवा का स्प्रे करते हैं तो उसके बाद आपको लंबे समय तक मतलब किसान 1 से 2 महीने तक आपको उस खेत में किसी भी तरह का काम नहीं करना है। तो जो मैं स्प्रेइंग करते हो आपको किसान भाई जो ध्यान में देने वाली बात बताई, तो उसको उस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि इस बातों को ध्यान में रख के दवाई का छिड़काव करें, जिससे कि आपको किसान भाई इसके बेहतरीन रिजल्ट मिल जाएंगे। तो किसान भाइयों ये जो तरीके जो मैंने 2-3 तरीके बताए, इस तरीके से मैंने क्या किया कि मैंने इसको अपने पर्सनली मेरे खेत में इसको इस्तेमाल किया, जिसके रिजल्ट मुझे बेहतरीन रिजल्ट मिल चुके। तो इससे तो मैंने अपने खेत में जो खरपतवार है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। और इस तरीके से आप भी इस्तेमाल करके आपके खेत में जो खरपतवार उगते हैं, मोटा खरपतवार, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। उससे कि आपकी फसल बच जाएगी और आपको आने वाले समय में एक अच्छी खासी उपज मिल सकती है। तो किसान भाइयों इस तरीके के इस्तेमाल के बाद आपके इसकी कुछ रिजल्ट मिले क्या नहीं, या कितनी परसेंटेज में रिजल्ट मिले, उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेज सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको किसी अन्य विषय पर जानकारी चाहिए तो वो भी नीचे कमेंट में टाइप करके जरूर भेज दें। किसान आज की वीडियो में मैंने जो जानकारी दी वो जानकारी आप सभी को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमारे अन्य जो किसान हैं उनको भी इसके लाभ मिल सके। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बाजू में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना, फिर मिलेगी एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।